जय हिंद भैया और बहनों। आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और चलिए आज हम पंचम कक्षा के द्वितीय पाठ जिसका नाम है कक्षा शिष्टाचार, यानी कि कक्षा के शिष्टाचार के बारे में हम कक्षा के शिष्टाचार के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि कक्षा में जो हम व्यवहार करते हैं हम उसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जब कक्षा यानी कि क्लास में आचार्य आते हैं तो बच्चे सभी क्या करते हैं। सबसे पहले ये आचार्य कक्षाम प्रविशति, आचार्य कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति यानी कि सभी छात्र खड़े होते हैं। उत्तिष्ठति हम बच्चों को सभी को ये पता है कि उत्तिष्ठति और उपविशति का क्या अर्थ होता है। उत्तिष्ठति, सर्वे छात्रा उत्तिष्ठति, सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। छात्रा नमस्ते श्रीमन, छात्रा नमस्ते श्रीमन, नमस्ते आचार्य जी या नमस्ते आचार्यगण या नमस्ते श्रीमान। आचार्य नमस्ते उपविशतु, नमस्ते उपविशतु, किम सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति। नमस्ते उपविशतु, नमस्ते उपविशतु, उपविशतु का अर्थ बैठ जाओ। किम क्या सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं। कक्षा प्रमुखः, कक्षा का प्रमुख यानी कि मॉनिटर उत्तर देता है नैव श्रीमन, नहीं श्रीमान, रमेशः अनुपस्थितः अस्ति, रमेश अनुपस्थित है यानी कि नहीं आया है। आचार्य कारणम किम यानी कि क्या कारण है। कक्षा प्रमुख मॉनिटर तस्य गृहे अद्य, तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति, उसके घर में, तस्य का अर्थ उसके, तस्य गृहे उसके घर में अद्य आज सत्यनारायण की क्या है, पूजा है। आचार्य भवतूनाम, आचार्य भवतूनाम इदानीम उपस्थिति भवति, भवतु नाम इदानीम उपस्थिति भवति, तुम सब, भवतु अपना नाम, इदानीम उपस्थिति भवति यहाँ उपस्थिति भवति यानी कि तुम अपना नाम यहाँ पर उपस्थित जो इसको अगर आसान भाषा में कहे तो जो यहाँ हैं वह अपना नाम बताएं। अहम क्रमशः एकस्य छात्रस्य नाम वदामि, मैं क्रमशः एक छात्र का नाम वदामि बोलता हूँ। और तुम सब क्या करो, अपना नाम यहाँ उपस्थित करवाओ या कराओ। सह उपस्थितो अस्मि, और क्या सह वह कहेगा, जो अपना नाम यहाँ पे लिखवाएगा वह क्या कहेगा, सह उपस्थितो अस्मि। जैसे हम कहते हैं ना यस सर, तो उसी तरह से सह उपस्थितो अस्मि संस्कृत में कहते हैं उपस्थितो अस्मि यानी कि मैं उपस्थित हूँ। ठीक है। श्रीमन इति बदतु विनोदः, श्रीमान बदतु, श्रीमान बोलते हैं, बदतु विनोदः, विनोद उत्तर देता है उपस्थितो अस्मि श्रीमान, उपस्थितो अस्मि श्रीमान, मैं उपस्थित हूँ। आचार्य विशालः सर्वे मौनम
उपविशन्ति सभी मौन होकर बैठे रहते हैं। विशालः नास्ति किम, क्या विशाल नहीं है? विशालः श्रीमान किम अहम अंतः प्रविश्यामि। विशालः श्रीमान क्या मैं अंतः अंदर आऊं, प्रविश्यामि प्रवेश करूं या प्रवेश कर सकता हूं। अंतः जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन, तो उसी तरह संस्कृत में कहते हैं अंदर आने के लिए। अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंतः अंदर, प्रविश्यानि यानी कि अंदर आ सकता हूँ। आचार्य अहो विशालः आगच्छतु, अहो विशालः आओ। किमर्थम विलंबः, तुम किमर्थम यानी कि किस अर्थ से, यानी कि तुम देर से क्यों आए हो। किस यानी कि क्या अर्थ है देर आने का, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारा देर से आने का क्या अर्थ है। विशाला गृहे भोजने विलंबा अभवत, घर में भोजन के लिए क्या हुआ, विलंब हुआ। आचार्य एतत् न उचितम, आचार्य ने कहा यह उचित नहीं है। एतत् न उचितम, यह उचित नहीं है। विशालः क्षम्यताम श्रीमान, विशाल ने कहा क्षम्यताम यानी कि क्षमा कीजिए श्रीमान। इतः परम विलंब न भविष्यति, इतः इस तरह से क्या होगा, इतः परम विलंब न भविष्यति, इतः यह विलंब आगे से नहीं होगा। ठीक है। आचार्य अस्तु संस्कृत पुस्तकं सवीकुर्वन्तु, अद्य वयं चतुरस्य शिशस्य कथां पठाम। अस्तु सभी संस्कृत पुस्तकं सवीकुर्वन्तु, क्या करो, सभी संस्कृत पुस्तक को क्या करो, सभी संस्कृत पुस्तक को सवीकुर्वन्तु। अद्य वयम यानी कि अपनी अपनी पुस्तक को पढ़ो। आज हम, या देखो, आज हम क्या करेंगे, अद्य वयम चतुरस्य शिशस्य, आज हम चतुर शिशस्य कथा पठाम, आज हम चतुर्शिष्य कथा पढ़ेंगे। रवि श्रीमान प्रमोदः तुदती, रवि कहता है श्रीमान प्रमोदः तुदती, तुदती का अर्थ होता है चुंडी काटना। ठीक है, यानी कि छेड़ना। श्रीमान प्रमोद तुदती, तुदती का अर्थ चुंडी काटना। ठीक है। आचार्य कोपेन प्रमोदः, आचार्य क्रोध से, कोपेन प्रमोदः न तुदः, क्या करो, तुम न तुधा, तुम चुंडी ना करो। भवान बहु चपला, भवान आप बहुत क्या हो, चपला यानी कि चतुर हो। प्रमोदः क्षम्यताम श्रीमान, क्षम्यताम श्रीमान, श्रीमान मुझे माफ़ करो। पुनः ना करोमि, पुनः क्या होगा, पुनः नहीं होगा। आचार्य एकम वनम अस्ति, आचार्य आगे क्या करते हैं, कथा यानी कि वो पाठ को पढ़ाते हैं। एकम वनम अस्ति, एक वन है, क्या है, एक वन में, एकम वनम अस्ति, एक वन है, तत्र या एक वन, एकम वनम अस्ति, एक वन है या था, एक वन है। तत्र एकः, उसके बाद आचार्य क्या करते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। तदि
तभी क्या होता है, घंटानादः भवति, क्या होता है, घंटी की आवाज आती है, यानी कि घंटानादा, घंटी बजती है। घंटानादा अभवत, क्या हो गया, घंटानादा अभवत श्वः पाठस्य अनुवर्तनं करिष्यामः। घंटानाद हो जाता है, श्वः कल, पाठस्य पाठ को, अनुवर्तनं करिष्यामः अनुवर्तन यानी कि पाठ को पढ़कर, ठीक है, अनुवर्तन पाठ को, कल पाठ को पढ़कर आएं, करिष्यामः या पढ़ें। छात्रा धन्यवाद श्रीमन, धन्यवाद श्रीमन आचार्य स्वागतम। तो इस तरह से ये जो था शिष्टाचार पाठ, इसमें हमने कक्षा में जो शिष्टाचार की जो भी व्यवहार होता है हमने उसके विषय में पढ़ा है। इसके शब्दार्थ प्रविश्यति प्रवेश करता है, सर्वे सभी, उत्तिष्ठन्ति खड़े होते हैं, नैव नहीं, अद्य आज, प्रविशानि प्रवेश कर सकता है, अंतः भीतर, इतः परम इसके बाद, तदुति चिकोटी काटता है, श्व कल आने वाला, क्षम्यताम क्षमा कीजिए, कोपेन क्रोध से, किम अर्थम किस लिए। यह पाठ आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब आपके लिए अभ्यास करनीयम, ये आपने अभ्यास करना है, यानी कि कक्षा में क्या क्या कार्य होते हैं। कक्षायाम प्रवेशम समय, जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, छात्रा किम अहम अंतः प्रविशानि श्रीमन, जब हम कक्षा के अंदर जाते हैं तो उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, किम अहम, क्या मैं, अंतः अंदर, प्रविशानि प्रवेश कर सकता हूँ, श्रीमन तो आचार्य क्या कहते हैं, आगतु, आचार्य कहते हैं आगच्छतु, आचार्य कहते हैं आगच्छतु यानी आ जाओ। तो जब कक्षा से बाहर जाते हैं, कक्षायाम बहि गमन समय, तो छात्र कहता है किम अहम बहि गंतुम शक्नोति श्रीमन, क्या मैं बहि बाहर गंतुम जा सकता हूँ श्रीमन। तो आचार्य कहते हैं गंतुम बा न गच्छतु, क्या करना है, आचार्य कहते हैं गच्छतु बा न गच्छतु, यानी कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। कक्षाया संबंधित शब्दानाम परिचय, कक्षा में जो उपयोग होने वाली चीज़ें हैं यहाँ उसके बारे में। सुधाखंड चौक, मार्जकः डस्टर, कृष्णफलकः श्यामपट, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, और वेष्टकम बस्ता, पंजिका रजिस्टर, फलकम मेज, लेखनी कलम, पुस्तकम किताब, पुस्तिका कॉपी, तूलिका पेंसिल, आसंदिका कुर्सी, घर्षका रबर, काष्ठासनम ब्रेंच यानी जिसके ऊपर बैठते हैं, मंजूषा अलमारी और समवर्तिका स्लेट पेंसिल। यह जो पाठ आज आपने पढ़ा है, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और ये जो अभ्यास करनी है और कक्षायाम सर्वे संबंधित शब्दानाम परिचय हैं, यह आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ठीक है, धन्यवाद। और इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ के अपनी अपनी नोटबुक में लिख कर भी देखना है, और अपनी रफ नोटबुक पे लिख कर देखना है। धन्यवाद।